तो चिराग पासवान जी वाकई कर क्या रहे हैं उनका समाज भी जान रहा है। आज ही नहीं, मैं बताऊं आपको, करीब 2 साल पहले की घटना है। अजय पासवान और एक और उसका भाई, सगा भाई, दोनों का गला काटकर हत्या कर दिया गया नालंदा जिले में। उनकी गलती बस इतनी थी कि वहां, चूंकि वो होम डिस्ट्रिक्ट पड़ता है नीतीश कुमार जी का, और वहां इनके समाज से रहने वाले एक बाहुबली विधायक हैं, और उन लड़कों की गलती ये थी कि चिराग पासवान के पार्टी से वो बूथ एजेंट थे, इसलिए उनको गला काट दिया गया। और चिराग पासवान जी ने उसका खबर लेना तक मुनासिब नहीं समझा। वहां जाकर के बहुजन समाज पार्टी लड़ी, मैं गया, मैं जाकर के एसपी जो कप्तान है जिले के, उसको जाकर के ये किया। उसके बाद पीड़ित परिवार को बुला करके राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल के यहाँ मैं लेके गया। साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हमारे साथ बिहार प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष कुणाल किशोर विवेक जी हैं, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे। बिहार के चुनाव होने जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक दल काम कर रहे हैं। अपनी अपनी उन्होंने जो है तैयारियां कर दी हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की क्या तैयारियां हैं और बिहार का यूथ क्या सोचता है, तमाम चीजों को लेकर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू, जय भीम। सबसे पहले बिहार चुनाव को लेकर कैसी तैयारियां आप देख पा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की? चुनावी वर्ष चल रहा है, अक्टूबर में चुनाव होना है करीब। तो बहुजन समाज पार्टी की तैयारियां तो हम लोग 5 बरस हमेशा हमारे कार्यकर्ता जो हैं, बूथ स्तर से संगठन जो है, बूथ का हो, सेक्टर का हो, विधानसभा का हो, जिला स्तर का, हमारी पार्टी का अनवरत काम चलता रहता है। लेकिन अभी चूंकि चुनावी वर्ष है तो ज्यादा टास्क दिए गए हैं। जोन इंचार्ज जो भी हैं, हमारे प्रदेश के जितने भी नेता हैं, जिलाध्यक्ष, सबका एकदम टाइट शेड्यूल दिया गया है और युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं पूरी तरह से। पूरी सीटों पे, 243 सीटों पे हम कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं और पूरे दमखम के साथ हम लड़ने वाले हैं। क्या मुद्दे हैं फिलहाल बिहार के अंदर? बिहार के अंदर जो बेसिक चीजें भी हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जो ये शासन प्रशासन, ये सब जो बेसिक चीजें हैं, वो भी बहुत बुरा स्थिति है बिहार में। जैसे बिहार के खास करके यूथ को देखते होंगे आप, रोजगार के लिए कितना पलायन होता है। समझिए कि यहाँ से मजदूरों की फैक्ट्री सी हो गई है, हर जगह एक्सपोर्ट होता है यहाँ से मजदूर। ये स्थिति है, बिहार की आलम हो गई है। तो रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया। शिक्षा व्यवस्था भी आज तक कोई एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पे। बच्चों को अच्छी शिक्षा हासिल करने के लिए यहाँ से दिल्ली, माने तमाम बड़े शहरों में जाना पड़ता है। तो शिक्षा व्यवस्था हो गई, स्वास्थ्य की भी वही लचर व्यवस्था है। प्रशासन की तो पूछिए नहीं, कहने के लिए सुशासन की सरकार है, बट आए दिन आप अखबार उठाकर देख लीजिए, लगातार घटनाएं, रोज मर्डर, रोज लूट कांड, बलात्कार आदि घटनाएं एकदम सरेआम हो रही हैं। लग रहा है कि गुंडों से मिलकर ही ये सरकार चल रही है अभी जो चल रही है। कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर बदलाव किया है और ये विकास करने वाली सरकार है। बस कहने भर के लिए, कहने भर को ये है और कुछ नहीं है। आप धरातल पे देखिए, अभी जैसे एक लंबी फहरिस्त है, कितना सुनाए आदमी। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, कितना सुनाए आपको। एक खबर चल रही है, वो अभी खत्म नहीं हुआ तब तक दूसरा अपडेट आ जाता है। इतनी हत्या, बलात्कार, लूट कांड, मैंने हम लोग खुद सुबह से फोन आना शुरू हो जाता है, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे, माने आदमी हतप्रभ है। अब तो बस यही जनता से मैं कहते रहता हूँ कि नहीं भाई, आप हिसाब लीजिए, चुनावी वर्ष है, आप लोग हम लोग का साथ दीजिए, क्योंकि हम लोग हर जितना भी सीमित संसाधनों में ही हमारे सारे कार्यकर्ता जाकर के यथासंभव पीड़ित परिवार के साथ, जहां जुल्म ज्यादती अत्याचार होता है, लोगों के साथ खड़े रहते हैं। हम लोगों से बस यही अपील कर रहे हैं कि नहीं, अब की चुनावी वर्ष है, आप सरकार बदल दीजिए। ये जो कुशासन की सबसे ज्यादा नौकरियां उन्होंने महिलाओं को दी है, कुशासन बोल रहे हैं। महिलाओं को दी, ये कोई पैमाना नहीं है। वो तो भाई जो अधिकार संविधान सम्मत होना चाहिए, उतना भी कहाँ दिया है इन्होंने। ये तो जस्ट आंकड़ा। अभी अभी देखिए, जैसे चुनावी वर्ष है, तमाम घोषणाएं हुई है, यहाँ यहाँ नौकरियां हैं, यहाँ होने वाली है, ये होने वाली है, सब ऐसे ही बस एक सगुफा भर रह जाएगा। हुआ है, हालांकि हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। क्योंकि ये तो भाई आप थोड़े दे करके महिलाओं पे एहसान थोड़ी कर रहे हैं। ये तो होना ही चाहिए, संविधान सम्मत अधिकार है उनका। संविधान में बाबा साहब बहुत पहले दे के करके गए हैं। जितना होना चाहिए उतना भागीदारी दिए नहीं है। उल्टे जो थोड़ा सा दिए हैं, उससे ज्यादा ये लोग विज्ञापन में खर्चा करते हैं कि हाँ हमने दिया, ये किया, वो किया। यही तो चल रहा है और कुछ नहीं। सरकारी मशीनरी का पूरी तरह से उपयोग किया जा रहा है। जैसे मोदी जी की सभा है, नीतीश कुमार की सभा,
तो ये जो भी सभा हो रही है, पूरा सरकारी मशीनरों पर प्रेशर दे करके लोगों को बुलवाया जाता है, उस दिन ऑफिस बंद करवाया जाता है, तमाम जो प्रशासन के लोग हैं लगे रहते हैं कैसे लोग को पहुँचाया जाए। इनको वाक़ई दिल से चाहने वाली कोई जनता रह नहीं गई है, कोई सुनने वाला है नहीं, बस ज़बरदस्ती ला कर के लोगों को बैठाया जाता है। मीडिया पूरा एक भारी भरकम खर्चा करके प्रोपेगेंडा गढ़ा जाता है, कि हाँ, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और बाकी कुछ नहीं। आप धरातल स्तर पे देख लीजिए, बिहार की स्थिति इतनी बुरी है कि कहा नहीं जा सकता। युवा जो है वो चिराग पासवान के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है, राहुल गांधी के साथ है। बहुजन समाज पार्टी में युवाओं की जो संख्या है वो नजर नहीं आती और ऐसे लगातार लोग आरोप लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी में युवाओं की भागीदारी नहीं है। खुद मैं युवा ही हूँ अभी तो। और जो यहाँ पे बोल रही हैं आपकी आरजेडी, कांग्रेस तथा तमाम जो भी दलें हैं, तो सब दल जो हैं, उनको लोगों ने देख लिया है। अरे, रोज़गार दो यात्रा निकाल रहे हैं, पलायन रोको यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी। इनकी भी तो सरकार रही है यहाँ पे। यही नहीं, आज के डेट में भी इनकी सरकार है कई सूबे में। वहाँ पे ये देना, झूठ-मूठ के अब लोग इनके छलावे में नहीं आने वाले हैं। ये जो शगुफ़ा छोड़ते हैं संविधान लेकर के हम संविधान बचा रहे हैं। लोगों ने देख लिया है कि भाई आपने किया क्या है आज तक? कर क्या रहे हैं? ऐसी नौटंकी चलने वाली नहीं है, चाहे आरजेडी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, चाहे कोई भी। अब युवा आर-पार की मूड में है और अब की विधानसभा चुनाव में बता देगा। क्या चुनौतियां अभी देख पा रहे हैं आप बसपा के सामने चुनाव को लेकर? हम लोग लगे हुए हैं, हमारी टीम जो है बूथ स्तर से, विधानसभा स्तर से सारी टीम को मॉनिटरिंग किया जा रहा है। हम लोग नए सिरे से ज़ोन को रिवाइज़ करके टास्क दे रहे हैं और काम युद्ध स्तर पे चल रही है। कोई चुनौतियाँ नहीं है, बस चुनौतियाँ यही हैं कि जो नकाबपोश ओढ़ करके आ रहे हैं कि हम संविधान बचा रहे हैं, वाक़ई अभी जो लगातार घटनाएँ हो रही हैं, मैं आपको क्या बता दूँ, ख़ास करके आपने चिराग पासवान का नाम लिया इसलिए मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। अभी कुछ दिनों पहले होली के समय एक लड़की थी कोमल पासवान, 12-13 वर्ष की लड़की थी। उसको चिराग पासवान के पार्टी के ही नेता ने कुचल के मार दिया, सरेआम, दिन दहाड़े। एफआईआर तक नहीं हुई। फिर दबंगई घर वालों पे ज़ोर ज़बरदस्ती कि भाई केस लो, ये लो, वो लो। उल्टे चिराग पासवान आकर के उस दबंग की पैरवी किए। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, वो लड़की रो-रो कर बोलने लगी कि कैसे ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है, हमें न्याय मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। तो चिराग पासवान जी वाक़ई कर क्या रहे हैं, उनका समाज भी जान रहा है। आज ही नहीं, मैं बताऊँ आपको, करीब 2 साल पहले की घटना है। अजय पासवान और एक और उसका भाई, सगा भाई, दोनों का गला काट कर हत्या कर दिया गया, नालंदा जिले में। उनकी गलती बस इतनी थी कि वहाँ चूँकि वो होम डिस्ट्रिक्ट पड़ता है नीतीश कुमार जी का और वहाँ इनके समाज से रहने वाले एक बाहुबली विधायक हैं। और उन लड़कों की गलती ये थी कि चिराग पासवान के पार्टी से वो बूथ एजेंट थे। इसलिए उनको गला काट दिया गया और चिराग पासवान जी ने उसका खबर लेना तक मुनासिब नहीं समझा। वहाँ जाकर के बहुजन समाज पार्टी लड़ी, मैं गया, मैं जाकर के एसपी जो कप्तान है जिले के, उसको जाकर के ये किया। उसके बाद पीड़ित परिवार को बुला करके राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल के यहाँ मैं लेके गया। मैं हाई कोर्ट में उसकी केस लड़ा। वही नहीं, चंदन पासवान का मॉब लिंचिंग कर दिया गया गया में। हम जाकर के चुनाव उसकी लड़ाई लड़े। यहाँ आपके तरैया में एक एक पासवान समाज का लड़का था, उसका मार करके नाखून निकाल करके उसकी हत्या की गई। कई जगह पे। अभी देखिए कुछ दिनों पहले की घटना है, बेलसंड 14 अप्रैल के दिन बेलसंड जो सीतामढ़ी में पड़ता है, वहाँ जय भीम बोलने के कारण अवधेश पासवान को गोली मारकर हत्या कर दी गई। सबसे तो दुखद ये है कि अभी तक एफआईआर तक नहीं हुआ है। अभी तक एफआईआर तक नहीं हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि वहां पे चूंकि सांसद हैं इनके दुलरुआ हैं जो नीतीश कुमार जी हैं, वही सांसद हैं जो दलित आईएएस की हत्या में शामिल रहे हैं। और ये नीतीश कुमार जी जो सुशासन का दावा करते हैं, वो जेल मैनुअल में सुधार करके उनको बाहर लाए। और लालू जी कितने बड़े मसीहा बनते हैं, जो बदमाश दलित आईएएस की हत्या में शामिल थे, उसको एक जेडीयू लड़ा रही है चुनाव, एक को आरजेडी चुनाव लड़ा रही है। अब इसी से आप देख लीजिए कि कितने बड़े ये लोग दलितों के हितैषी हैं। ये पैमाना है।
आज की तारीख में 2025 में हमने 134वीं जयंती मनाई बाबा साहब अम्बेडकर की। क्या संदेश देंगे इस जयंती के मौके पर युवाओं को? इस जयंती के मौके पर एक तो सबसे अच्छा लगा कि अभी जो जयंती मनी, पूरा नीला सैलाब पूरे देश में, मुझे भी खुद आशा नहीं थी, मेरे भी जो गाँव है, वहाँ पे एक स्टैच्यू बना हुआ है, मैं खुद भी क्योंकि हम लोग हर साल करीब पार्टी के काम से यहाँ-वहाँ प्रोग्राम में रहते हैं। लास्ट टाइम मैं रह गया था गाँव पे, मैं देखा कि इतनी बड़ी हुजूम हर जगह देखने को मिला, जिससे बौखला गए सारे प्रशासन के लोग और बड़ी ही षड्यंत्र उन्होंने रचा, कई जगह पे अनुमति नहीं दी गई शोभा यात्रा और रैली निकालने की। तो जितने भी हमारे लोग जागरूक हुए हैं बाबा साहब को लेकर के, मैं उनसे ये एक विनम्र अपील करना चाहूँगा कि बाबा साहब को मानिए सही है, लेकिन बाबा साहब की भी मानिए, क्योंकि बाबा साहब बोला करते थे, शिक्षित बनो। शिक्षा पे जोर दिया उन्होंने और एक खुद भी एग्ज़ाम्पल रहे ना, खुद भी एग्ज़ाम्पल रहे हो तो। बाबा साहब खुद बोलते, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। मैं यही अपने ख़ास करके युवा साथियों से कहना चाहूँगा, बाबा साहब को जो चाहने वाले लोग हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब की मानिए आप और बाबा साहब जैसा मिसाल कायम कर गए, पूरे दुनिया में उनका नाम लिया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे कानूनविद रहे उस क्षेत्र में, चाहे संविधान लिखने का काम किया। तो ये बातें जो है उसे शिक्षा लेकर के हमें भी शिक्षा पे बहुत जोर देना है। हमारे जो भी समाज के हैं, जो भी लोग हैं, उनको शिक्षित करना है, आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करना है, लोगों को जागरूक करना है। यही मैं संदेश देना चाहूँगा। हमारे साथ कुणाल किशोर विवेक जी थे जिनसे बातचीत कर रहे थे। हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि बिहार के विधानसभा चुनाव में यूथ कहाँ है और कहाँ नज़र आना चाहिए। क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है? लिखिए कमेंट सेक्शन में। बने रहें नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।